चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 1 है, इसमें प्रोग्राम डिज़ाइन के बारे में। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टेप्स इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेप्स इन प्रोग्राम डेवलपमेंट के अगर आपने एक प्रोग्राम डेवलप करना है तो उसके बारे में कौन कौन से स्टेप्स आएंगे उसके बीच में। अच्छा, प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है आपके पास, मैंने आपको बताया था कि जिस तरह ये पीडीएफ है, ये प्रोग्राम है आपके पास, ये चल रहा है, ये कुछ कर रहा है, तो कोई भी प्रोग्राम होगा उसने कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकलना होगा। जिस तरह आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी एक प्रोग्राम है जिसमें आप 1+1 करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बता देता है कि 2 रिजल्ट आना है, तो बेसिकली वो एक प्रोग्राम है। तो आप इस तरह का आप कोई भी प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जो कुछ करता हो, बेसिकली वो गेम भी हो सकती है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। तो सबसे पहले आप पहला स्टेप क्या है प्रोग्राम बनाने के लिए, डिफाइन दी प्रॉब्लम। अब इसके नाम से पता चल रहा है डिफाइन दी प्रॉब्लम का मतलब है कि आपको इशू क्या है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स केयरफुली रीडिंग एंड रीडिंग द प्रॉब्लम अंटिल यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट। लेट्स सपोज मैं आपको एक कैलकुलेटर बनाने का प्रोग्राम देता हूँ, तो फिर उसमें मैं कोई स्टेटमेंट लिखूंगा ना कि वो प्लस भी करे, माइनस भी करे, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो वो ये बेसिकली कह रहा है कि वो प्रोग्राम क्या क्या चीज़ कर सकता हो, पहले तो आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए वो क्या कह रहा है, टू हेल्प विद द इनिशियल एनालिसिस द प्रोग्राम शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट कंपोनेंट्स। तो कह रहा है प्रोग्राम है उसके 3 सेपरेट कंपोनेंट आप बना लें। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, उसमें इनपुट्स बना लें, दी आउटपुट्स बना लें, एंड देन थर्ड उसमें बना लें प्रोसेसिंग स्टेप्स। लाइक आपके पास एक कैलकुलेटर है, आप क्या चाह रहे हैं उसके इनपुट्स क्या होंगे, कैलकुलेटर के इनपुट्स नंबर होंगे, आउटपुट क्या होगा, लाइक नंबर होंगे 1 2 3 जो भी आप इनपुट करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई या प्लस का साइन है। सेकंड हमारे पास क्या है, आउटपुट्स। आप चाह रहे हैं आउटपुट्स, आउटपुट क्या होगी कैलकुलेटर की, कोई वैल्यू आएगी आपके पास, कोई भी एक रिजल्ट आएगा। एंड दरमियान में आपके पास क्या प्रोसेसिंग स्टेप्स आएंगे, लाइक मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये उसके क्या होंगे, प्रोसेसिंग स्टेप्स होंगे। तो डिफाइन दी प्रॉब्लम में कैलकुलेटर बनाना है, उसमें वो कह रहा है कि आप 3 चीज़ें निकालें, इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं और प्रोसेसिंग स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, अब आगे उसने बताया डिफाइनिंग डायग्राम एज डिस्क्राइब इन चैप्टर 3, तो आगे जाके डिटेल में भी आएगा, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सेकेंड स्टेप है हमारे पास आउटलाइन द सोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है, वो कह रहा है कि आउटलाइन द सोल्यूशन। जब आपके पास आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया है तो आप उसको क्या करें, यू मे डिसाइड टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स। आप उनको और छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें। जिस तरह वो क्या कह रहा है आपके पास, द मेजर प्रोसेसिंग स्टेप्स, द मेजर सब टास्क, यूज़र इंटरफेस, मेजर कंट्रोल स्ट्रक्चर, मेजर वेरिएबल्स, द मेन लाइन लॉजिक। तो ये सारी चीज़ें वो बात करें कि आपने ये प्रोग्राम को, आपने ये 3 चीज़ें डिसाइड कर ली, उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्ट्स में और डिवाइड कर लें। द सोल्यूशन आउटलाइन में आल्सो इंक्लूड अ हायरार्की और अ स्ट्रक्चर चार्ट। तो बेसिकली क्या है, मेजर स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब आपने माइनर स्टेप क्या हो सकते हैं कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में है कि पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, ये भी तो आप ही ने बताना है कैलकुलेटर को, क्योंकि कैलकुलेटर तो आप डिज़ाइन कर रहे हैं। लाइक प्लस पहले करना है, माइनस पहले करना है, तो ये माइनस टास्क हो सकते हैं उसके अंदर। तो सेकंड आपके पास हो गया आउटलाइन द सॉल्यूशन। थर्ड हमारे पास क्या है, डेवलप आउटलाइन इनटू एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है, सो थर्ड स्टेप इज outline into an algorithm. Algorithm is basically a set of precise steps that describe exactly the task to be performed and the order in which they are to be carried out. बेसिकली एल्गोरिदम है कि आप स्टेप्स में, लाइक वन फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेटर ओपन होगा, सेकंड स्टेप में आप इनपुट्स करेंगे, थर्ड स्टेप में आप मल्टीप्लाई लिखेंगे, फोर्थ स्टेप में आप सेकंड नंबर लिखेंगे, देन फिफ्थ स्टेप में आप इक्वल का साइन दबाएंगे, एंड सेवन्थ स्टेप में आप एंटर प्रेस करेंगे। तो बेसिकली ये आपके पास एल्गोरिदम आ जाएगा। और एल्गोरिदम में आपने लिखा होगा ना, एंटर दी नंबर, के नंबर एंटर करें, फिर एंटर दी मल्टीप्लिकेशन या प्लस साइन। तो बेसिकली ये स्टेप्स हैं उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में रन होना है। बेसिकली प्रोग्राम कैसे रन होता है, पहला लाइक पहली लाइन रन होगी, फिर अगली लाइन रन होगी, फिर अगली लाइन रन होगी, तो इस सीक्वेंस में रन होगा। ठीक है, अगर आप पहली लाइन रन करेंगे, दूसरी कोई और होगी, तीसरी कोई और होगी, लाइक जिस तरह सबसे पहले इक्वल टू रन हो जाए और उसके बाद वो के जी मल्टीप्लाई रन होगा, तो वो तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पहला डिजिट लिखना है, फिर मल्टीप्लाई लिखना है, फिर दूसरा डिजिट लिखना है। तो फिर वो पहली लाइन में पहला डिजिट आएगा, दूसरी लाइन में मल्टीप्लाई आएगा, और तीसरी लाइन में जो सेकंड डिजिट है वो आएगा। अगर आप इस सीक्वेंस को चेंज कर दें, लाइक पहला यहाँ पे लिख दें डिजिट, दूसरा यहाँ पे लिख दें, यहाँ मल्टीप्लाई लिख दें, तो ये दोनों डिजिट आपस में मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होंगे।
तो ये एल्गोरिदम है बेसिकली कि आपने जो एग्जैक्टली जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपने लिखना है। और यहाँ पे उसने बताया दिस बुक यूजेस सूडो कोड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड, तो यहाँ पे सूडो कोड में हम एल्गोरिदम अपना लिखेंगे, लैंग्वेज है बेसिकली। फोर्थ पॉइंट पे क्या होता है, टेस्ट दी एल्गोरिदम। टेस्ट दी एल्गोरिदम में वही, जब आपने सीक्वेंस, अब एक लाइक प्रोग्राम है उसमें 100 लाइनें हैं, तो 100 लाइनों में कोई गलती भी हो सकती है, कुछ आपने ऊपर नीचे लिख दिया हो, तो फिर आप क्या करते हैं उसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट का तरीका भी हम आगे देखेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास होता है कोड दी एल्गोरिदम इनटू स्पेसिफिक प्रोग्राम लैंग्वेज। अच्छा, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम में तो मैंने बताया आपने स्टेप्स में लिख दिया। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट होती है, एल्गोरिदम डिफरेंट होता है। एल्गोरिदम को फिर आप क्या करते हैं जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। एंड लास्ट 6 होता है रन दी प्रोग्राम ऑन दी कंप्यूटर, और कंप्यूटर पे आप प्रोग्राम को लाइक C++ में आपने प्रोग्राम लिख दिया और उसके बाद आप उसको रन करेंगे एंड देन उसको चेक करेंगे। एंड लास्ट हमारे पास स्टेप है डॉक्यूमेंट एंड मेंटेन दी प्रोग्राम, तो आप कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन उस प्रोग्राम की करेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ है क्या है, एंड देन आप उसको कंप्लीट। तो ये हमारे पास 7 सिंपल स्टेप्स थे इन प्रोग्राम डेवलपमेंट।